पिछले क्लास में हम लोग फार्मूला पे बेस्ड क्वेश्चन पढ़ रहे थे, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। चलिए सब लोग देखिएगा। क्वेश्चन ये एसएससी सीपीओ का है। ऐसे ये हर एग्ज़ाम, बहुत सारा एग्ज़ाम में आया है। जैसे क्वेश्चन दिया है x पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 1/3 बराबर z पर पावर 1/3। अगर ऐसा क्वेश्चन में लिखा है तो हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, इसको इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ये 3 है और ये होगा 0। अब देखिए ये इस तरह से आ गया कि जब a प्लस b प्लस c 0 होता था तो a प्लस b प्लस c 0 होता था तो a क्यू b क्यू c क्यू माइनस 3abc 0 होता ये। लेकिन यहाँ पे प्लस है, हमको चाहिए ऐसा वाला फॉर्मेट, माइनस यहाँ। तो यहाँ अगर हम माइनस करते थे तो ये माइनस तो होगा और ये प्लस हो जाएगा, इतना 0 होगा, इतना 0 होगा। तो हम ये चीज़ लिख सकते हैं ना, इसी को ये लिख सकते हैं कि a क्यू b क्यू माइनस c क्यू बराबर माइनस 3abc, ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपका इतना 0 है तो आप ये बात सोच सकते हैं कि इतना मेरा होगा। अब इसी चीज़ को हम सेट कर देंगे, सब लोग ध्यान से समझिएगा। a के जगह इतना है, a के जगह आपका ये है, b के जगह ये है और c के जगह इतना है। तो a है तो a का क्यूब, तो इसका क्यूब करिएगा तो क्या होगा, x होगा। इसका क्यूब करेंगे तो x होगा, क्योंकि 1/3 ये चीज़ को अगर आप लिखना चाहेंगे तो 1/3 और इस पर पावर 3, ये 3 कट जाता है तो एक बार लिख देते हैं। ऐसे एग्जाम में आप डायरेक्ट लिखिएगा x। उसी तरह से y पर पावर 3 और इस पूरे पर पावर 1/, उस पूरे पर पावर क्या 3, ये हुआ। इसको अगर a माने, इसको b माने, इसको c, तो इसका क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा और माइनस में c का क्यूब, तो z पर पावर 1/3 इतना का क्यूब हुआ। हम लिख लिए a क्यूब b क्यूब माइनस c क्यूब, इतना हो गया। अब बराबर माइनस है फार्मूले में, 3 है, 3 लिख दिए। a के जगह है x पर पावर 1/3, y पर पावर 1/3, z पर पावर 1/3, इतना हो गया। हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 3xyz इस पर पावर 1/3। अब इसको हम क्यूब कर देंगे, दोनों साइड क्यूब करेंगे तो x प्लस वाई माइनस जेड इतना का होल क्यूब, तो ये हो जाएगा माइनस 27 और xyz ये 1/3 फिर हट जाएगा। अब आपको क्या पूछा गया, तो पूछा गया है इतना, ये चीज़ पूछा गया। तो बोलिए इस चीज़ को अगर इधर ला दें तो वही हो जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, ये माइनस उधर है, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस होगा। तो ये होगा 27 xyz बराबर 0, 27 xyz बराबर 0। तो इस तरह से ये आपको पिछले जिस दिन फार्मूला बताए थे वहाँ भी बताए थे, फिर से बता दिए। आज इसको दूसरे तरीके से भी बनाते हैं। अगर बहुत को ये वाला रिजल्ट याद नहीं रहेगा तो आप इसको a प्लस बी का होल क्यूब पे भी बना सकते हैं। तो देखिए समझिएगा। और करके लिखेंगे हम लोग। क्या दिया है, x पर पावर 1/3, y पर पावर 1/3 और z पर पावर 1/3 इतना दिया है। दोनों साइड क्यूब कर दीजिए। तो क्यूब करिएगा तो आपका फार्मूला होगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, यही होगा। तो अब हम इसको लिखेंगे तो इसका क्यूब क्या होगा, x पर पावर 1/3। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, इसका क्यूब x होगा, इसका क्यूब क्या होगा, x पर पावर 1/3 और इस पर पावर 3,
तो x पर पावर 1/3 गुना 3, तो 3 कट जाएगा तो क्या होगा x। उसी तरह से y होगा a प्लस बी का होल क्यों लगा रहे हैं, तो ये आपका x हुआ, ये y, रुकिए डिटेलिंग कर देते हैं। ऐसे एग्जाम में उसी तरह से बनाना चाहिए। x पर पावर 1/3, इस पर पावर 3, y पर पावर 1/3, इस पर पावर 3, ये हुआ a क्यूब b क्यूब। अब होगा 3ab, 3 a के जगह x पर पावर 1/3, b के जगह y पर पावर 1/3, 3 और उसके बाद क्या a प्लस b मतलब x पर पावर 1/3 प्लस y पर पावर 1/3 इतना होगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करिए, x होगा, ये y होगा, 3 कट जाएगा, 3xy और यहाँ होगा क्या, इतना को हम z लिखेंगे और ये z पर पावर 1/3 और यहाँ भी 3, तो ये सब पर पावर 1/3 कर दीजिए इतना। और ये चीज़ एक चीज़, ये तो इधर वाला LHS का इतना लिखे और ये चीज़ होगा z पर पावर 1/3 और इस पर पावर 3 और ये होगा z पर पावर 1/3 तो z होगा। यहाँ तक क्लियर है। इसके आगे देखिए ये चीज़ हो जाएगा x प्लस वाई माइनस z, ये z को इधर कर लिए, ऐसा क्यों, तो हमको निकालना क्या है, ऐसा ये मान निकालना है। यहाँ दिख रहा है x प्लस वाई माइनस z, तो हम ये चीज़ बना लिए, इसको उधर कर दीजिए, -3xyz इस पर पावर 1/3 क्यूब करेंगे दोनों, क्योंकि हमको क्यूब चाहिए, हमको ये चाहिए। तो x प्लस वाई माइनस z इतना का क्यूब, तो इधर भी क्यूब, तो -27xyz। अब हो जाएगा क्या, x प्लस वाई माइनस z का क्यूब 27xyz बराबर 0। ये यहाँ से, तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से, अच्छा क्वेश्चन है, चिन्ह लगा लीजिए, ध्यान रखिएगा, अक्सर आता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, ये एसएससी का ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन है। यदि एक्स क्यू वाई क्यू बराबर 35 हो, 35 दिया है, तथा x प्लस वाई का मान 5 हो, तो 1/x प्लस 1/y बराबर पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन ये आपको दिया एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बराबर इतना और x प्लस वाई का मान 5, ये चीज़ पूछा गया। तो इसको हम ये बात लिख सकते हैं ना, एक लाइन इतना अगर हमको निकालना है तो हम ये लिख सकते हैं एक्स वाई और ये y प्लस एक्स, और y प्लस एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई भी लिख सकते हैं। हमको यही चीज़ चाहिए, ये निकालना मतलब ये निकालना। तो x प्लस वाई दिया है और आपको गुना में निकालना x इंटू वाई। तो इसका फार्मूला आप पढ़े हैं क्या, इसका फार्मूला पढ़े हैं x प्लस वाई का होल क्यूब माइनस 3xy। याद करिए वहाँ पे बोल रहे थे प्लस होगा माइनस फिर प्लस x प्लस वाई, और यही दिया है 35। ये 5 का क्यूब तो 125, 3xy और गुना 5 बराबर 35। 5 दिया 15xy 35 घट जाएगा तो कितना 90, और ये कितना बार में 6 बार में, तो xy का मान निकला यहाँ पे 6। अब हमको दोनों मान दिया है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, इतना बराबर हम अगर लिख दें तो यहाँ पे देखिए x प्लस वाई का मान 5 और x इंटू वाई का मान 6, तो 5/6, तो यही आंसर होगा। तो ये आसान क्वेश्चन ही था, बस ये फार्मूला ध्यान में रहना चाहिए। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझिएगा, अगर आपको फार्मूला ये याद है तो आप डायरेक्ट ये लाइन लिख सकते हैं और थोड़ा समय बचेगा। तो अभी हम पूरा थोड़ा डिटेल में बता रहे हैं, वो जैसे आपको आएगा वो समय बचने लगा। अभी मेन है फोकस हम लोग का सीखना,
फिर उसके बाद होगा समय बचाना। तो वो समय जब आप सीख लेंगे तो अपने समय बच जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एसएससी एलडीसी में आया है। यदि क्वेश्चन देखिए ये दिया है, यदि 3a + 1 का होल स्क्वायर b - 1 का होल स्क्वायर 2c - 3 का होल स्क्वायर बराबर 0 इतना हो तो 3a b + 2c क्या होगा। देखिए आप एक फार्मूला पढ़े थे, आपका फार्मूला क्या था, आपका फार्मूला था x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर, z - c का होल स्क्वायर 0 हो तो x का मान a, y का मान b और z का मान c। और इसी तरह से अगर यहाँ प्लस हो जाएगा तो यहाँ होगा क्या, a का मान माइनस में होगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े थे किसी भी संख्या के स्क्वायर का जोड़ अगर 0 हो तो ये संख्या 0 होगा, इतना 0 तो इतना होगा, फिर ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा। तो यहाँ पे आपका देखिए प्लस दिया है तो हम लोग यहाँ पे 3a + 1 बराबर 0 करेंगे, इतना करेंगे तो a का मान -1/3 होगा, उसी तरह से b का मान 1 और उसी तरह से 2c - 3 बराबर 0 तो 2c बराबर 3 और c का मान कितना 3/2 ये होगा। अब हमको ये निकालना है इसका मान, तो 3 गुना -1/3 तो ये हो जाएगा -1/3, b का मान 1 और b का मान 1 + 2 गुना c का मान कितना 3/2, 2 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, -1 बचा -1 + 1 और +3 ये कट जाएगा तो हुआ कितना 3। तो यही आपका आंसर होगा। तो ये सब चीज़ थोड़ा यहाँ पे भी समय बचा सकते हैं, हम डायरेक्ट मौखिक बोल सकते थे कि 1 का मान -1/3 होगा, क्योंकि इतना 0 मन में कैलकुलेशन, b का मान 1 होगा, c का मान 3/2 होगा, वो धीरे धीरे आपका स्पीड आ जाएगा। तो आप ये फार्मूला ध्यान में रखिएगा, ये अच्छा फार्मूला है, इस पे क्वेश्चन आता है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, ये सब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन जो लिए हैं ये सब एसएससी प्रीवियस सब है, कुछ रेलवे का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यदि a बराबर 2.361 b का मान 3.263 तथा c का मान 5.624 इतना हो तो a का क्यूब b का क्यूब - c का क्यूब 3abc पूछा गया है। अब देखिए आप ये चीज़ जैसे देखिएगा तो आपके मन में ये बात आना चाहिए कि क्या a + b - c 0 है, इतना 0 होगा तो ये भी क्या होगा 0 होगा, ये बात हम लोग पढ़े हैं। तो हम लोग ये देखते हैं a का मान है 2.361 + 3.263 अब माइनस में क्या c 5.624 तो ये सब आपका कट जाएगा, ये दोनों को जोड़कर देखिए ये कट जाएगा और कटने के बाद 0 बचा।
अगर जीरो हो तो उसी तरह से, अगर नहीं तो ये वाला बात तो याद, a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो क्या होता है, तो ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc। एक जगह जो 3 को लिखे थे, 3 पॉइंट लिखाए थे, ये जीरो, इसी में फिर माइनस वाला, फिर डबल माइनस वाला, तो वो आपका दूसरा नंबर, तो ये क्या हो जाएगा, तो इतना बराबर जीरो, तो ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू अब प्लस 3abc बराबर जीरो, यही आंसर होगा। तो ये वाला का आंसर क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। बात समझ में आया? ये मौखिक से बनने वाला क्वेश्चन है, बस खाली आपको ये सब चीज़ याद होना चाहिए कि ऐसा पूछा गया तो क्या चीज़ का मान जीरो होगा जो कि ऐसा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए एक छोटा क्वेश्चन ये भी है, ये भी अक्सर आता है, ये भी एसएससी का एलडीसी का क्वेश्चन है। यदि ए बी सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इतना हो तो ए प्लस सी बटे बी का मान क्या पूछा होगा। तो देखिए जैसे ही ये बात आप देखिएगा तो आपके मन में आएगा ए बराबर बी बराबर सी, यही होगा। इतना हम लोग पढ़े हैं, प्रूफ करके भी दिखाए हैं कि ए बराबर बी बराबर सी। जब ए बराबर बी बराबर सी है तो बोलिए हम इस चीज़ को लिख सकते हैं ना, इसको हम लिख सकते हैं क्या कि सब बराबर है तो सब वेरिएबल को एक तरह कर दीजिए। तो ए रहने देते हैं, सी को हम ए लिख सकते हैं क्योंकि सी भी ए के बराबर है, और नीचे में बी भी ए के बराबर है। तो बोलिए ये 2a बटे ए, तो ए कट जाएगा तो हो जाएगा क्या 2, तो ये होगा। इसके बाद देखिए आगे, ये भी क्वेश्चन एसएससी एलडीसी का ही है। क्वेश्चन ये दिया है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 हो तो एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई स्क्वायर एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई क्या होगा। ये फार्मूला ही है, और आप लोग ये पता होगा कि इतना अगर 0 होगा तो इसका मान क्या होगा 3 होगा, जिसमें कि एक्स वाई जेड से भाग दिए थे। याद करिए, अगर x प्लस वाई जेड अगर 0 करते थे तो केस 1 में हम लोग पढ़े थे कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3xy जेड बराबर क्या 0, ये पढ़े थे। इसी में तब हम क्या किए, तो ये माइनस को, अगर इस माइनस को उधर ले जाएंगे तो ये उधर चला जाएगा और ये बराबर ये हो जाएगा। उसके बाद हम लोग भाग दिए थे एक्स वाई जेड से दोनों साइड, तो ये हुआ था और ये कट गया था, और यहाँ बचा था एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर, एक्स कट जाएगा तो वाई जेड, वाई स्क्वायर बटे वाई कट जाएगा एगो तो एक्स जेड, और जेड स्क्वायर तो एक्स वाई, और ये हो जाएगा कितना 3, यही आंसर होगा। तो ये ऐसा भी आता है, इसलिए एकदम ध्यान रखिएगा वो जो हम केस 1 और केस 2 बताएं। ये हो गया। इसके बाद वाला देखिए क्वेश्चन,
ये भी एसएससी का ही क्वेश्चन प्रीवियस है। यदि a-1 का होल स्क्वायर b+2 का होल स्क्वायर c+1 का होल स्क्वायर 0 हो तो 2a - 3b + 7c बराबर व्हाट। देखिए ये आपको दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन इतना दिया है, तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ था, अब हटा देते हैं ऐसे। ये आपको पूछा गया, तो बोलिए ये चीज़ को देखकर आप बोलिएगा a का मान तो 1 होगा, b का मान क्या होगा तो -2 होगा क्योंकि प्लस है, c का मान -1 होगा। अब हमको मान किसका निकालना है, 2a - 3b + 7c। ये तो 2a 2 गुना 1, 3 गुना b का मान -2 + 7c का मान -1, तो 2 + 6 अब +7, 6 2 8 में 7 गया तो 1 होगा। यही आपका आंसर होगा। इसके बाद आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद जो बता रहे हैं ये इसमें क्या है कि आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन इस तरह से लिखा है, यदि ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तथा a² + b² c² 2 × a - b - c -3 हो तो 2a 3b 4c ये होगा। तो देखिए सब लोग समझिएगा, यहाँ पे 3 वेरिएबल दिया हुआ है और इक्वेशन एक ही है, तो ये चीज़ कैलकुलेशन उस तरह से नहीं होगा, ये कोई ना कोई फॉर्मेट पे आएगा, मतलब फार्मूला लगेगा। तो फार्मूला कौन लगेगा, तो हम इस चीज़ को ऐसा वाला फार्मूला पे लाने का कोशिश करेंगे, x - a का होल स्क्वायर, ये प्लस, फिर या y माइनस, प्लस भी हो सकता है माइनस भी, y - b का होल स्क्वायर प्लस हो या माइनस हो। इसी तरह से हम फार्मूला जो पढ़े हैं वो करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एडजस्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आपका ये चीज़ मान निकालना है, ये अब मिटा देते हैं, ये चीज़ दिया है। देखिए सब लोग समझिएगा, इतना अब दिया है, हम a² लिख दिए, इस चीज़ को इधर लाएंगे तो -2a होगा। अब a + b का होल स्क्वायर करने के लिए अगर हम 1 का स्क्वायर लिख दें, 1 का स्क्वायर या 1 लिख दें तो बात बराबर है, ये मेरा a - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम जो भी लिखे हैं इसी से लिखेंगे और मेरा ये बात सेटिस्फाई होना चाहिए। देखिए a², ये 2a माइनस में आ जाएगा और एक प्लस में लाएं तो 3 को माइनस में, इधर तीनों प्लस में आ जाएगा, तो 1 अभी लिए हैं, हमको 2 अभी बचा हुआ है। फिर उसी तरह से देखिए b², ये 2b माइनस में, इधर जाएगा तो 2b प्लस में होगा, यहाँ माइनस हुआ यहाँ प्लस हुआ, क्योंकि ये प्लस में था तो इधर आया माइनस, और ये माइनस में था तो इधर आया तो प्लस, फिर +1 चाहिए। इसके बाद c² + 2c + 1, इतना सब जब उधर चला गया तो इधर बचा क्या, 0 बचा। देखिए आप क्या क्या लिखे, a² यहाँ मिल रहा है, ये 2a प्लस में था माइनस हो गया। उसके बाद 1 जो लिखे इससे लिखे, 1 के बारे में 3 को इधर लाएंगे तो प्लस में 3 होगा, और प्लस में 3 देखिए 1 2 3 क्लियर है। b² यहाँ दिख रहा है, 2b इससे लाए और 1 के बारे में बता दिए, c² इससे लाए और 2c प्लस में कैसे हुआ, तो ये माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस होगा, 1 के बारे में बता दिए। अब आपके मन में आएगा कि ये तो a - 1 का होल स्क्वायर है
और ये तो b प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और ये तो c प्लस 1 का होल स्क्वायर है, ये ना। अब हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लगा देंगे। तो a का मान मन में आ गया होगा 1 होगा, b का मान -1 और c का मान, ये प्लस है तो ये -1 होगा। हमको पूछा गया है क्या, इतना का मान। देखिए इतना का मान अगर हम लिखें तो 2a 1 तो ये 2 ही होगा, माइनस में है तो माइनस यहाँ तो +3 होगा, अब +4 c का मान माइनस में तो ये -4 हो जाएगा। तो 3 2 5 में 4 गया तो 1, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, चिन्ह लगा लीजिएगा। इसमें थोड़ा सा वही एडजस्ट करने के लिए आना चाहिए, जो कि हम फार्मूला में बताए थे कि एडजस्ट करने यहाँ वहाँ पे सीखिएगा तो यहाँ फ़ायदा होगा। इसके बाद आगे क्वेश्चन देखिए। देखिए ये रेलवे का प्रीवियस है, भाषा में दिया है दो संख्याओं का योग 29 है तथा उन संख्याओं के वर्गों का अंतर 145, वर्गों का अंतर 145 है। तो उन संख्याओं का है, तो कह रहा है क्वेश्चन कि उन संख्याओं का अंतर है, ये दिया है। दो संख्या कोई मान लेते हैं, उसका योग दिया है, तो x + y का मान 29। उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो इसका वर्ग करेंगे और इसका वर्ग करके अंतर कह रहा है 145 है। तो कहता है उन संख्याओं का अंतर बताइए। तो ये फार्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, x + y, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, 145। x + y का मान कितना 29, x - y 145, 29 से 5 बार में x - y का मान 5, यही आंसर होगा। देखिए एक क्वेश्चन ये दिया है, यदि ये भी रेलवे का प्रीवियस है, यदि a - b = 4 और ab का मान 2, तो a² + b² कितना होगा। देखिए ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। सब लोग यहाँ पे देखिए, a - b का मान दिया है कितना, तो 4 दिया है, ये आपको दिया है। और एक चीज़ क्या दिया है, दूसरा ab का मान दिया है 2 दिया है। पूछा क्या गया, a² + b²। अब यहाँ पे समझिएगा बात को, a² b² दो फार्मूला पढ़े हैं, लेकिन हमको वो फार्मूला लिखना है, लेना है जो कि मेरा यहाँ पे सेट करे और उसके हिसाब से हमको मान दिया है। तो यहाँ देखिए माइनस दिया है। इसका दो फार्मूला होता है, एक होता है a + b का होल स्क्वायर -2ab, इसका ये होता है। दूसरा क्या होता है इसी का, a - b का होल स्क्वायर + 2ab। तो हमको ज़रूरत होगा ये वाला का, दोनों इसी का फार्मूला है, लेकिन हमको ज़रूरत होगा ये वाला। तो इसको हम लिखेंगे a - b का होल स्क्वायर अब + 2ab। a - b का मान कितना, 4 का स्क्वायर 16,
प्लस 2ab का मान कितना, ab का मान 2 तो ये 4, तो ये हो जाएगा 20। यही आंसर होगा। इस तरह से आता है क्वेश्चन। इसके बाद देखिए रेलवे का ये भी क्वेश्चन है। यदि दो धनात्मक पॉजिटिव संख्याओं का योग 25 एवं गुणनफल 144 हो तो उन संख्याओं का अंतर होगा ये पूछा गया। अब यहाँ पे देखिए दो धनात्मक मान लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर कोई संख्या x प्लस वाई का मान कितना 25, गुणनफल एक्स वाई का मान कितना 144। ये होगा। हमको पूछ रहा है क्या, x इसका अंतर पूछा गया है। तो यहाँ पे समझिए, एक देखिए ये डाटा अगर छोटा हो तो हीट एंड ट्रायल मेथड अच्छा होगा, पुट कर दीजिए कुछ मन में सोच के, जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करिएगा। तो वैसे करिएगा, देखिए एक का मान 16 ले लेते हैं, एक का 9, और ये 16 गुना 9 144, और 16 और 9 25 सेटिस्फाई कर रहा है, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा, तो 9, तो ये होगा 7। लेकिन वही डाटा बड़ा हो जाता, अगर 25 के जगह बहुत बड़ा डाटा देता, ये भी बड़ा हो जाता, तो वहाँ पे ये मेथड आपका सक्सेस नहीं होगा। तो इसके लिए और एक अल्टरनेट मेथड हम लोग ध्यान में रखेंगे। हमको दिया है ये इक्वेशन फर्स्ट, हमको यहाँ पे दिया है क्या है, तो x प्लस वाई का मान 25, समीकरण फर्स्ट, एक्स वाई का मान 144, हमको चाहिए x माइनस वाई, लीनियर इक्वेशन बना लेंगे, एक प्लस वाला माइनस वाला। तो ये चीज़ आप याद करिए, आप पढ़े हैं फार्मूला क्या, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, और ये स्क्वायर जब हटा देंगे, ये स्क्वायर जब हट जाएगा तो क्या होगा, इस पे रूट होगा, तो वही फार्मूला लगेगा, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy और इस पे रूट अंडर। तो x प्लस वाई का मान कितना 25 का स्क्वायर 625 माइनस 4xy, तो xy का मान है इतना, 4 से गुना करेंगे, इस पे रूट अंडर है, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17, 4 1 5, 576 इसमें घटा दीजिए, तो हो जाएगा कितना 24 25 49, और इसका वर्गमूल कितना, तो 7, यही आंसर होगा। तो एक तरीका ये भी ध्यान में रखना है। और यहाँ पे ये कहाँ से आया, तो यहाँ पे फार्मूला आपको जानना पड़ेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर ये होता है, और ये इसका स्क्वायर गया तो उधर स्क्वायर रूट हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जल्दीबाजी में बहुत लोग गलती भी करता है। क्वेश्चन ये दिया है, यदि a प्लस बी माइनस सी 0 हो तो ए क्यू बी क्यू माइनस सी क्यू माइनस 3abc बराबर वाट। ऑप्शन दिया है ए में 0, बी में 3, सी में 3abc,
सी में 6 ABC और ये ऑप्शन हुआ डी। उसके बाद एक ऑप्शन ई -6 ABC। इस तरह से ऑप्शन आता है। एसएससी के एग्ज़ाम में तो 4 ही ऑप्शन दिखेगा, तो 4 ही देगा, और बैंक सब में आपका 5 रहता है। तो ऐसा अगर होगा तो बहुत के मन में तो आ गया होगा, किसी के मन में 0, किसी के मन में 3। लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होगा। हम लोग a + b - c 0 अगर होता है तो हम लोग पढ़े हैं AQ BQ - CQ अब +3ABC = 0। इतना रहेगा तब 0 होगा। इसका मतलब 0 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ माइनस की जगह प्लस रहता तो होता। अब हम ये चीज़ लिख सकते हैं AQ BQ - CQ = -3ABC। हमसे पूछा क्या गया है ये वाला बात, ये चीज़ का अगर हम लिखें क्या पूछा गया है तो AQ BQ - CQ -3ABC। इतना का मान हम निकाल लिए हैं क्या, -3ABC, तो यहाँ -3ABC क्लियर है, और ये -3ABC, तो ये हो जाएगा -6ABC। तो ये वाला क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन देगा तो ज़्यादातर में 0 आंसर होता है, लेकिन ऐसा भी क्वेश्चन आपको उलझा भी सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन।